क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया हुआ है ए बी सी डी एक चतुर्भुज हमारे सामने ए बी सी डी चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी, जिसमें हम लोगों को ए डी बराबर बी सी दिया हुआ है और कोण डी ए बी बराबर दिया हुआ है एंगल सी बी ए। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिया है, तो सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी सरंसम होगा। तो दोनों ही त्रिभुजों में चेक कर लेते हैं कंडीशन। ट्रायंगल ए बी डी तथा ट्रायंगल बी ए सी में क्या क्या मिल रहा है। त्रिभुज ए बी डी का ए बी डी में ए डी जो है दूसरे वाले त्रिभुज ए बी सी का बी सी के बराबर है, तो लिख लेंगे ए डी बराबर बी सी। इसको लिख लेंगे, दिया हुआ है ये क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ है कोण डी ए बी एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए एंगल सी बी ए। ये भी क्या है, दिया है। दिया है। अब इसके बाद दोनों में ए बी क्या है, शामिल है। ए बी बराबर ए बी बराबर ए बी घनिष्ठ है। घनिष्ठ है, अतः ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी। और इसके लिए शर्त क्या क्या है, इसमें क्या क्या मिल रहा है। जैसे एक भुजा है, एक कोण है और एक भुजा है, तो एस ए एस साइड एंगल साइड के तहत ये सर्वंसम है। तो कुछ नहीं करना था, इसमें ए डी बराबर बी सी दिया हुआ है, ए बी दोनों में शामिल है, उभयनिष्ठ है। और एंगल ए मतलब डी ए बी और एंगल ए बी सी क्या है, आपस में बराबर है, ये भी दिया हुआ है। तीन कंडीशन मिल गया, इसलिए दोनों ही त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी क्या हो जाएगा, सरंसम हो जाएगा। इसको आप नोट कर लेंगे। अब सेकेंड नंबर इसमें दिया हुआ है बी डी बराबर ए सी, इसको चेक कर लेते हैं। बी डी कहाँ है, बी डी बराबर ए सी, तो लिख लेंगे बी डी बराबर ए सी। सेकेंड में लिख लेंगे बी डी बराबर ए सी होगा। कारण क्या है इसका, सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। तो जब सेकेंड नंबर आप लिखेंगे, सिद्ध करेंगे, उसमें पूरा ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिद्ध करेंगे, तब पूरा लिखेंगे। अब चूंकि हम लोग फर्स्ट नंबर सिद्ध कर दिए हैं, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे बी डी बराबर ए सी। कारण क्या है इसका, सर्वांसम त्रिभुज की संगत भाग है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। दोनों ही त्रिभुज सर्वांसम है और सर्वांसम त्रिभुज के संगत पार्ट हैं। और बोला है थर्ड में, बोला है सेकेंड हो गया, थर्ड में क्या बोला गया है सिद्ध करने के लिए, we have to prove that एंगल ए बी डी बराबर बी ए सी। ए बी डी ये छोटा वाला ए बी डी, ये वाला छोटा वाला कोण सिर्फ ये ए बी डी मतलब ये वाला कोण केवल यहाँ तक, और बी ए सी तो ये भी दोनों ही आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी जो है क्या है, सर्वांसम त्रिभुज के संगत भाग है। तो लिख लेंगे ए बी डी बराबर बी ए सी। कारण क्या है, इसका भी कारण है सीपीसीटी, सर्वांसम त्रिभुज का संगत भाग है। तो जब ये थर्ड वाला नंबर अगर हमको सिद्ध करना होगा, पेपर में केवल सिंगल दिया होगा, तब आपको पूरा ये लिखना पड़ेगा, ये सिद्ध करना पड़ेगा। इसके बाद लिखेंगे कि ए बी डी एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी, क्योंकि सर्वांसम त्रिभुज का ये संगत भाग है। ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता हुआ आपका 2